महाभारत युद्ध के समय अनेक अविस्मरणीय घटनाएं हुई थी। हर योद्धा के साथ कोई न कोई घटनाक्रम जरूर जुड़ा हुआ था। इस महायुद्ध के समय कई वीरों का उल्लेख मिलता है, जबकि कईयों को उचित स्थान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही योद्धा की जिसके बारे में महाभारत में बहुत कम वर्णित है। ऐसा ही एक योद्धा था भगदत्त, जो कि प्रग्योतिषपुर अर्थात वर्तमान के असम का राजा नरकासुर का पुत्र था। भगदत्त का अर्थ होता है देवताओं से प्राप्त। फारसी या अरबी भाषा में भग शब्द परिवर्तित होकर बेग हो गया, जिसे बाद में शक्तिशाली लोगों की उपाधि बना दी गई। महाभारत युद्ध के दौरान भगदत्त की आयु बहुत अधिक थी। चेहरे पर झुर्रियों के कारण उसकी पलकें झुकी रहती थी और उसके नेत्र बंद रहते थे। इसलिए वह अपने नेत्रों को खुला रखने के लिए अपने मस्तक पर पट्टी बांधकर रखता था। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के समय जब अर्जुन राज्यों को अपने अधीन बना रहे थे, तब अर्जुन और भगदत्त का 8 दिन तक युद्ध चला था। अर्जुन ने अनेक प्रयास किए, परंतु प्राग्ज्योतिष पर विजय प्राप्त नहीं कर सके। भगदत्त और अर्जुन के पिता इंद्र घनिष्ठ मित्र थे और इसीलिए भगदत्त ने युधिष्ठिर को चक्रवर्ती सम्राट स्वीकार किया था और यज्ञ के लिए शुभकामनाएं दी थी। भगदत्त का युद्ध कर्ण के साथ भी हुआ था, जिसमें कर्ण की विजय हुई थी। क्योंकि कर्ण ने भगदत्त को पराजित किया था, इसलिए भगदत्त ने महाभारत का युद्ध कौरवों की ओर से लड़ा। कर्ण ने अपने पराक्रम से सभी दिशाओं के राजाओं को अपने अधीन कर लिया था। महाभारत के उद्योग पर्व के 164वें अध्याय में इसका उल्लेख मिलता है। भले ही इस महायुद्ध के समय भगदत्त की आयु बहुत अधिक थी, लेकिन फिर भी इस योद्धा ने भीम, अभिमन्यु और सात्यकी जैसे योद्धाओं को पराजित किया था। द्रोण पर्व के 24वें अध्याय में वर्णन मिलता है कि अभिमन्यु और अन्य अनेक योद्धाओं ने एक साथ भगदत्त पर आक्रमण कर दिया था, परंतु भगदत्त के सामने सबने घुटने टेक दिए थे। महाभारत युद्ध के 12वें दिन भगदत्त और अर्जुन के बीच एक महासंग्राम हुआ था और युद्ध के एक अवसर पर तो भगदत्त ने अपने हाथी से अर्जुन को लगभग कुचल ही दिया था, लेकिन तभी श्री कृष्ण ने अर्जुन को बचा लिया था। इस घटना के बाद जब फिर से युद्ध शुरू हुआ तो अर्जुन ने भगदत्त के अनेक अस्त्रों को विफल कर दिया, जिससे कि भगदत्त ने गुस्से में आकर वैष्णव अस्त्र चला दिया, जिसकी काट अर्जुन के पास भी न थी। इसके पहले कि वो अस्त्र अर्जुन को लगता, श्री कृष्ण बीच में आ गए और उस वैष्णव अस्त्र को विफल कर दिया। इसके बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अब भगदत्त का अंत निकट है। तो अर्जुन ने सबसे पहले भगदत्त के हाथी सुप्रतीक को मारकर जमीन पर गिरा दिया। इसके बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि भगदत्त की आयु इतनी अधिक है कि उसकी आंखें सदा झुर्रियों से ढकी रहती है। क्योंकि वो बहुत ही पराक्रमी है, इसलिए वह अपने मस्तक पर हमेशा पट्टी बांधे रहता है, ताकि इन झुर्रियों के कारण उसकी पलकें बंद न होने पाए। अर्जुन इशारा समझ चुके थे। उन्होंने पहले भगदत्त के मस्तक पर ऐसा तीर मारा कि उसकी पट्टी कटकर गिर गई, जिससे कि उसकी पलकें बंद हो गई और उसको दिखना बंद हो गया। इसी अवसर का फायदा उठाकर अर्जुन ने भगदत्त का वध कर दिया। भगदत्त इतने शक्तिशाली थे कि अकेले अर्जुन उनको हरा नहीं सकते थे। क्योंकि अर्जुन सत्य के पक्ष में लड़ रहे थे और उनके साथ स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे, इसलिए भगदत्त को मारने में वे सफल हुए। दोस्तों, महाभारत काल के इस महापराक्रमी और उपरथ योद्धा भगदत्त से जुड़ा यह वीडियो आपको कैसा लगा? कृपया लाइक एवं कमेंट जरूर करें।